राधे राधे, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो अभी मैं हूँ वृंदावन में और आज आपको दर्शन कराने वाला हूँ वृंदावन के चार धाम मंदिर के, जो कि वृंदावन के छठीकरा मार्ग पे स्थित है। तो चलिए मंदिर के दर्शन कराता हूँ और यहाँ की जानकारी देता हूँ। तो ये है चार धाम मंदिर का मुख्य द्वार, जहाँ से सभी लोग मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं, और सामने है वृंदावन का मार्ग, जहाँ से वृंदावन में अंदर एंट्री करते हैं। तो अभी यहीं से सारे भक्त मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं, और यहाँ पे दोनों साइड में ग्रीनरी लगाई गई है। ऊपर लिखा गया है चार धाम मंदिर, और मंदिर में वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा भी है। तो आप बिल्कुल बाहर से ही अपनी गाड़ी या बाइक मंदिर के अंदर खड़ी कर सकते हो। बाइक के जो चार्जेस हैं वो हैं 50 रुपये 3 घंटे के लिए। अगर आपको 3 घंटे से ऊपर समय लगता है तो उसके आपको 10 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से देने पड़ते हैं, और कार के चार्जेस हैं वो हैं 100 रुपये 3 घंटे के लिए। वैसे ही आपको अगर थोड़ा सा ऊपर टाइम लगता है तो 20 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से आपको देने पड़ते हैं। तो यहाँ से मंदिर में अंदर प्रवेश करेंगे, लेकिन प्रवेश करने से पहले आपको टिकट्स लेनी पड़ती हैं, और दोनों साइड ही यहाँ पे टिकट काउंटर बनाए गए हैं। एक साइड से महिला टिकट लेती हैं और एक साइड से पुरुष टिकट लेते हैं। टिकट्स एकदम निःशुल्क हैं, सिर्फ काउंटिंग के लिए टिकट्स लेनी पड़ती हैं कि कितने भक्तों ने आज के दिन यहाँ पे दर्शन किए। तो चलिए टिकट लेते हैं और मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं। ये टिकट्स यहाँ पे दिखाने के बाद आपको मंदिर में अंदर एंट्री मिलती है। तो ये है चेक पोस्ट, जहाँ से सभी भक्तों को चेक करने के बाद मंदिर में अंदर एंट्री दी जाती है। तो मंदिर के प्रवेश द्वार से और यहाँ तक आप जूते पहन के मंदिर में आ सकते हो। उसके बाद में बिल्कुल साइड में यहाँ पे सामान घर बनाया गया है, जहाँ पे आप अपने जूते चप्पल और सामान निःशुल्क एकदम यहाँ पे जमा करा सकते हो। और जूते रखने के बाद में आपको ये टोकन मिलेगा, जिसके माध्यम से आप अपने जूते दोबारा यहाँ से ले सकते हो। मंदिर के अंदर आपको पीने के लिए पानी और वॉशरूम की दोनों सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। मंदिर में जो सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं वो गणेश भगवान के विशाल प्रतिमा के दर्शन होते हैं, और इनके बारे में बिल्कुल साइड में आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में पढ़ सकते हो। और साइड में ही यहाँ पे फाउंटेन बनाए गए हैं। मंदिर में थोड़ा सा आगे आने पर आपको जो अगले दर्शन होते हैं वो होते हैं कार्तिकेय के, जो कि माता पार्वती और शिव भगवान के बड़े पुत्र हैं। आपको जो अगले दर्शन होते हैं वो होते हैं शिव जी की एक विशाल प्रतिमा के, जिसकी ऊंचाई 175.5 फीट है, और ये इस मंदिर की मुख्य प्रतिमा है। तो अभी आप मेरे पीछे दर्शन कर रहे हो शिव जी की एक विशाल प्रतिमा के, और ये प्रतिमा विश्व की सबसे पहले नंबर की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। और शिव जी की विशाल प्रतिमा के बिल्कुल सामने आपको दर्शन होते हैं नंदी महाराज के, और शिव जी के बिल्कुल साइड में ही आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो भगवान शिव के नटराज रूप के। और दूसरी साइड में जो आपको दर्शन होते हैं भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के। साइड में आपको एक चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं वो यहाँ पे सिक्के डाल के जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सिक्के डालने की जगह नहीं है, ये मंदिर में फाउंटेन बनाए गए हैं। तो कृपया करके यहाँ पे ये सब चीजें ना करें आप। मंदिर में सबसे पहले आपको शिव धाम के दर्शन होते हैं। तो ये पूरा शिव धाम है, और सबसे ऊपर यहाँ पे शिव जी की एक विशाल प्रतिमा रखी गई है, और शिव धाम के बाहर शिव जी से रिलेटेड सारी चीजें लगाई गई हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चंद्रदेव के दर्शन होते हैं, जो कि भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान है। और अगले दर्शन में आप देखोगे ये है शिव जी का हाथ, और उन्होंने अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी है। तो मंदिर के अंदर सबसे पहला धाम बनाया गया है वो है शिव धाम। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं पूरे शिव धाम के। और प्रवेश द्वार पे ही एक घंटा लगाया गया है। शिव धाम में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे एक विशाल पिंडी के दर्शन होते हैं, और काफी विशाल ऊपर तक एक ये पिंडी बनाई गई है। और इस बड़ी पिंडी के साइड में चारों तरफ यहाँ पे शिवलिंग बनाए गए हैं। हर एक शिवलिंग के बारे में यहाँ पे ऐसे बोर्ड भी लगाए हैं, उनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और विशाल शिवलिंग के बिल्कुल सामने आपको यहाँ पे एक छोटे से शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जहाँ पे निरंतर दूध और जल का अभिषेक होता है। तो शिव धाम में आपको चारों तरफ दीवारों पे शिव जी के अनेकों रूप के दर्शन होते हैं। तो सबसे पहले भगवान शिव के तांडव रूप के दर्शन होते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये पूरा शिव धाम है। तो ये है इस धाम के मुख्य दर्शन, जिसमें आपको पूरे शिव परिवार के दर्शन होते हैं। आप देखोगे शिव भगवान की गोदी में कार्तिकेय विराजमान है, और माता पार्वती के बिल्कुल साइड में आपको गणेश भगवान के दर्शन होते हैं, और गौ माता के दर्शन होते हैं, और मूषक जी के भी दर्शन होते हैं। तो ये पूरा शिव परिवार है। शिव धाम के बिल्कुल बाहर दीवार पे शिव मंत्र और शिव चालीसा का पाठ लिखा हुआ है। और शिव धाम के बाहर ही आपको भगवान शिव के हाथ के
और डमरू के दर्शन होते हैं। और यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं भगवान के तीसरे नेत्र के। तो मंदिर आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है और चारों तरफ यहाँ पे ग्रीनरी लगाई गई है। इस मंदिर में जो अगला धाम बनाया गया है वो है राधा कृष्ण धाम। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं इस धाम के। तो वो है शिव धाम और बिल्कुल साइड में ही बनाया गया है राधा कृष्ण धाम, और यहीं से हम राधा कृष्ण धाम में अंदर प्रवेश करेंगे। तो अभी आप दर्शन कर सकते हो पूरे राधा कृष्ण धाम के। और राधा कृष्ण धाम की चोटी काफी विशाल बनाई गई है। तो जैसे कि शिव धाम में चारों तरफ दीवारों पे आपने दर्शन किए थे शिव जी के चित्रों के, तो ये है राधा कृष्ण धाम और यहाँ पे आपको चारों तरफ दीवारों पे राधा कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। और यहाँ पे आपको मुख्य विग्रह के रूप में श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं। तो यहाँ से हमने प्रवेश करा था और प्रवेश करने के बाद में आपको दर्शन होते हैं राधा कृष्ण जी के मुख्य विग्रह के। तो ये पूरा राधा कृष्ण धाम है। राधा कृष्ण धाम से बाहर निकलते ही आपको यहाँ पे यमुना जी के दर्शन होते हैं और बिल्कुल सामने आपको वहाँ पे गंगा जी के दर्शन होते हैं। तो चार धाम से बाहर निकलते ही जैसे कि मैंने आपको बताया था हर एक धाम के बाहर उनसे ही रिलेटेड चीज़ें रखी गई हैं। तो यहाँ पे आपको राधा कृष्ण धाम के बाहर में गीता के दर्शन होते हैं और बिल्कुल साइड में ही आपको यहाँ पे भगवान के सुदर्शन चक्र के दर्शन होते हैं। तो ये थे राधा कृष्ण धाम के दर्शन और बिल्कुल साइड में ही यहाँ पे आपको श्री कृष्ण भगवान के उस लीला के दर्शन हो जाते हैं जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पे धारण किया था। और बिल्कुल सामने आपको भगवान कृष्ण की दूसरी लीला के दर्शन होते हैं जब उन्होंने कालिया नाग का मर्दन किया था, वो ये वाली लीला है। और भगवान कृष्ण यहाँ पे कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। तीसरा धाम जो इस मंदिर में बनाया गया है वो है शनि धाम। तो चलिए आपको शनि धाम के दर्शन कराता हूँ। तो ये तीनों धाम बिल्कुल लाइन से बने हुए हैं और शनि धाम के बिल्कुल साइड में ही यहाँ पे बनाया गया है नवग्रह पूजा स्थल। तो चलिए शनि धाम में अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। और हर एक धाम के बारे में यहाँ घंटा लगाया है। तो ये है पूरा शनि धाम, आप दर्शन कर सकते हो और इसकी भी चोटी काफ़ी विशाल बनाई गई है। और ये है यहाँ के मुख्य दर्शन जहाँ पे आपको शनिदेव महाराज के विशाल विग्रह के दर्शन होते हैं। तो शनि धाम के बाहर यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो हाथी के और यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं शनिदेव के वाहन भैंसे के और अगले दर्शन होते हैं आपको बाज के। तो ये था शनि धाम और शनि धाम के बिल्कुल सामने यहाँ पे बनाया गया ये मनोकामना स्थल जहाँ पे भक्त आते हैं, चुनरी बांधते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। तो अभी मैंने आपको सबसे पहले शिव धाम के दर्शन कराए थे और दूसरे नंबर पे राधा कृष्ण धाम के दर्शन कराए थे और तीसरे नंबर पे शनि धाम के दर्शन कराए थे। और यहीं पे आपको मैंने दर्शन कराए मनोकामना स्थल के जो कि बिल्कुल सामने है। और चौथा धाम इस मंदिर में जोड़ा गया है वो है माता वैष्णो देवी का, जो कि मैं आगे चल के आपको दर्शन कराऊंगा। और चौथा धाम इस मंदिर में जोड़ा गया है वो है माता वैष्णो देवी का धाम। तो आप यहीं से दर्शन करने के लिए जा सकते हो। माता वैष्णो देवी का धाम काफी समय से बना हुआ है, तो अभी मैं आपको इसके दर्शन नहीं करा रहा हूँ। तो ये था चार धाम मंदिर का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।